Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. In today's lecture, we will discuss about mistakes in assignment number 4. तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी थी। क्वेश्चन था डिफाइन कोऑर्डिनेशन, तो सिर्फ डेफिनेशन पे ही आपने ये ख़त्म करना था। तो टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, टाइप्स का मैंने अलग क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस तरह ना क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। पहले क्वेश्चन में तो ये प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों ने तो डेफिनेशन ही सही नहीं लिखी हुई, तो वो अपने टेस्ट वगैरह देख ले। बाकी जिन्होंने इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग करने की कोशिश की है, तो बेटा जितना पूछा जाता है सिर्फ उसका उतना ही आंसर लिखते हैं। हाँ, अगर एग्ज़ाम्पल है किसी भी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी है या उसकी एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन की जो ख़ूबसूरती है वो आंसर की भर रही है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं कर सकते। ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 जो था न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का पूछा गया था, तो इसमें भी कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा लेंथी इसका आंसर किया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो सफिशेंट कितना होना चाहिए कि न्यूरॉन नर्व सेल्स जो हैं ये नर्वस सिस्टम की इकाइयाँ हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, और दीज आर द सेल्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो जो मैसेज जो नर्व इम्पल्स की सूरत में ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट नर्वस सिस्टम में, तो वो किसके ज़रिए हो रहा है? नर्व सेल न्यूरॉन जब उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना इसका आंसर होना चाहिए सिर्फ, तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना। फिर जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की डिवीजन क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें हम पढ़ते हैं नर्व्स, न्यूरॉन्स, गैंग्लियन के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ डिवीजन जो है नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ तक नहीं लिखना है, इसको सारा लिखना है जितना मैंने बताया है। यानी जो नर्वस सिस्टम है उसकी डिवीजन में पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसको आपने शॉर्टली डिफ़ाइन करना था सारा। तो इसमें जो है वो मैंने मार्क्स डिडक्ट किया है अगर क्वेश्चन सफिशेंट इसका आंसर नहीं है तो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है जी स्टूडेंट्स, तो साल्टेटरी इम्पल्सिस, तो साल्टेटरी इम्पल्सिस जंपिंग इम्पल्सिस है जो हमारे पास एक्सोन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती है, तो उन एक्सोन्स पर जो इम्पल्सिस हैं वो नोड टू नोड, नोड्स ऑफ रेनवेयर पर जंप करती हैं, नोड टू नोड जंप करती है, इसलिए हम ऐसी इम्पल्सिस को साल्टेटरी इम्पल्सिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था साल्टेटरी इम्पल्सिस की वजह से स्पीड इन्हांस होती है, तो साल्टेटरी इम्पल्सिस ही जो है वो ख़ुद जो है वो साल्टेटरी इम्पल्सिस जो है ये नर्व इम्पल्स जो है वो उनको ही हम साल्टेटरी इम्पल्सिस कह रहे हैं। तो जब जो हमारे पास इम्पल्सिस हैं जब ये जंप करती हैं नोड टू नोड, तो इनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ज़्यादातर जो लॉन्ग एक्सोन्स होते हैं ना, लॉन्ग जो नर्व सेल्स होते हैं उनके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ होती है ताकि नर्व इम्पल्सिस जो है वो जंप करके जब वो उनकी स्पीड बढ़ सके। तो यहाँ पर इसका आंसर ये ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा कि साल्टेटरी इम्पल्सिस की वजह से, क्योंकि इम्पल्सिस तो ख़ुद जंप कर रही हैं। तो आप इसका आंसर ये लिख देते कि व्हेन नर्व इम्पल्सिस जंप फ्रॉम नोड टू नोड, तो इस वजह ऐसे इम्पल्सिस को हम साल्टेटरी इम्पल्सिस कहते हैं, और जिसकी वजह से जब वो जंप करने की वजह से नर्व इम्पल्सिस की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 21 है, शायद जी 21 है। कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है इसका क्वेश्चन जो था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है उसकी कंपोजिंग में। क्वेश्चन ये था कि कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट कैसे हैं। तो पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो किसी और ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है, कैल्सिटोनिन जो है वो किसी और ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है। इन दोनों के फंक्शन जो है रिलेटेड क्यों हैं और अपोजिट किस तरह से हैं। तो कैल्सिटोनिन डिक्रीज़ करता है कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड में, और पैराथॉर्मोन इंक्रीज़ करता है।
बस यहाँ तक लिखना था, इसको मज़ीद नहीं लिखना था, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसका मार्क्स कटेगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में एज सच मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आई, लॉन्ग क्वेश्चन बेहतर थे। फॉर ब्रेन वाला जो था ये मैंने 6 मार्क्स का रखा है, और जो फीडबैक मैकेनिज़्म वाला था वो 5 मार्क्स का रखा है। मार्जिन के मार्क्स मैंने इसमें नहीं काटे। तो ये जो थी हमारे पास मेजर मिस्टेक्स थी असाइनमेंट नंबर 4 में, जो मैंने आपको बताई हैं। होप सो कि जो है वो स्कूल जल्दी ओपन होंगे, और अगर स्कूल्स ओपन नहीं होंगे तो इंशाल्लाह असाइनमेंट नंबर 5 भी अपलोड की जाएगी, आपको दी जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है, फीडबैक लेक्चर। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।